हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्, अर्थात जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। व्याख्या है वशी देही। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वदा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिय आदि के साथ किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। कार्य देहवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर गुण है। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनके क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे यहाँ देही कहा गया है। नवद्वारे पुरे शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में, और मलमूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्यों की शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी नहीं मानता। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यस्ते। इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्माणि पद है। यहाँ मनसा संन्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारब्ध ते नरः। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की त्याग रूपी क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अतः मनसा संन्यस्य पदों का अर्थ है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं का कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहाँ से कर्तापन का संबंध माना है, वहीं से उस संबंध का त्याग करना। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। नैव कुर्वन्न कारयन्। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अहमता ममता संबंध न रहने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी नैव किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थो कौन्तेय न करोति पदों से कहा कि शरीर में रहते हुए भी अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता। यहाँ शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है आदि। पर सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको कुछ प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यहाँ न कार्यन पदों से कही है। आस्ते सुखम मनुष्य मात्र के स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड एक रस परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है।
उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने से कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थः पद से कहा गया है। यहाँ आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं। उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है। उस स्वतः सत्य तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहाँ आस्ते पद से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः पदों से कहा गया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि नैव कुर्वन्न कारयन् तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है। करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से ही व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में स्वतः अक्रियता है, अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है। मुझे कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है, अतः करने से ही मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन। स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। वशी गुणों के संग से ही जीव अवश अर्थात पराधीन होता है। ज्ञान योग से अवशता मिटती है और जीव वशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है। इस श्लोक में कहा कि सांख्योगी न तो कर्म करता है न करवाता है, पर भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक है। 14वें श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।